हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम विज्ञान का मॉडल सेट 7वां पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। विद्युत धारा मापा जाता है किससे? विद्युत धारा जो होता है वो अमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, अदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? कार्य अदिश राशि है, ऊर्जा भी अदिश राशि है, ताप अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, सदिश राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? जैसे त्वरण सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होता है किस रंग का होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है वो लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा होता है? सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ स्टील होता है। सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, शुष्क बर्फ कहलाता है। शुष्क बर्फ जो होता है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में रहते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं। अगला प्रश्न है, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटाखों में हरा रंग होता है। पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण आता है। और पटाखों में लाल रंग जो होता है वो स्ट्रांसियम के कारण आता है। पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण तथा लाल रंग जो होता है वो स्ट्रांसियम के कारण आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं किसके? टेफ्लॉन के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस रेडान गैस है। गुब्बारों में उपयोग होता है। गुब्बारों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? हीलियम गैस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना। जल की अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण यही है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। अगला प्रश्न दोस्तों, पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत जो है चढ़ाई जाती है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है, इसको सिल्वर भी कहा जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लोहा, निकिल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु हैं। लोहा, निकिल एवं क्रोमियम के मिश्र धातु कौन होते हैं? स्टेनलेस स्टील होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है। हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फास्फेट जो होते हैं वो उपस्थित रहते हैं। सोल्डर, सोल्डर जिसे टाका भी कहा जाता है, ये किसका मिश्रण होता है? सीसा एवं टीन का। सोल्डर जो होता है वो सीसा एवं टीन का क्या होता है? मिश्रण होता है। अब पढ़ेंगे दोस्तों विज्ञान का मॉडल सेट 8वां पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे शुद्धतम सोने की शुद्धता होती है। शुद्धतम सोना की जो शुद्धता होती है वो 24 कैरेट की होती है। क्वार्ट्ज में क्या होता है? क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्ट्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? लोहे का सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? हीरा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है। प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है किसका? आइसोप्रीन का।
अगला प्रश्न दोस्तों, मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन था? मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नायलॉन था। सबसे उत्तम कोयला किसको माना जाता है? सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइट को माना जाता है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज मात्रा 96% होती है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। इसका संकेत क्या होता है? Li होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कांसा। कांसा जो है किसकी मिश्र धातु होती है? तांबा एवं टीन की। कांसा जो होती है वो तांबा एवं टीन की क्या होती है? मिश्र धातु होती है। एक पीको सेकंड किसके बराबर होता है? एक पीको सेकंड में 10⁻12 माइनस सेकंड होता है। एक पीको सेकंड बराबर होता है 10⁻12 सेकंड होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए क्या मिलाया जाता है? लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें निकिल धातु मिलाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, विटामिन की खोज कब और किसने किया था? विटामिन की खोज फंक ने 1911 में किया था। विटामिन की खोज फंक ने 1911 में किया था। अगला प्रश्न है, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन कमी के कारण। थायरॉक्सिन कमी से बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास क्या होता है? रुक जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? रक्तचाप जो होता है वो स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। मनुष्य सुन नहीं सकता। कौन सी तरंगे मनुष्य सुन नहीं सकता? पराश्रव तरंगे जो होता है मनुष्य सुन नहीं पाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, श्वेत रक्त का औसत जीवन काल कितना होता है? श्वेत रक्त का औसत जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट कितना है? वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंट 78% है। अगला प्रश्न है, स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है। स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है सोडियम कार्बोनेट से। अगला प्रश्न दोस्तों, जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल में स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। अगला प्रश्न है, कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? कैमरा बनाने में, दूरबीन के लेंस तथा विद्युत बल्ब या धूप के चश्मे प्रयोग में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। पारा, तांबा तथा एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क कौन कौन होते हैं? पारा का जो अयस्क होता है वो सिनेबार होता है। तांबा का अयस्क क्यूप्राइट होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। अब दोस्तों पढ़ेंगे विज्ञान का मॉडल सेट 9वां पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क कौन कौन से होते हैं? कैल्शियम का प्रमुख अयस्क डोलोमाइट होता है। पोटेशियम का प्रमुख अयस्क नाइटर होता है। कैडमियम का प्रमुख अयस्क ग्रीनोकाइट होता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है किसका? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। अगला प्रश्न है, एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है। एलपीजी में गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकेप्टन मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा को रेयान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है तथा हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। अगला प्रश्न है, समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। 1 मोल किसके बराबर होता है? 1 मोल जो होता है 6.023 गुणित 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या के बराबर होती है। 1 मोल जो होता है 6.023 गुणे 10⁻23 के बराबर होता है। इसे एवोगाड्रो भी संख्या कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना होता है? बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
अगला प्रश्न दोस्तों, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? कैडमियम या बोरान की छड़ का प्रयोग किया जाता है। अर्धचालक का उदाहरण कौन कौन से होते हैं? अर्धचालक का उदाहरण जैसे सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं, और कार्बन भी अर्धचालक होता है। अगला प्रश्न है, कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा कम होता है? कांच में लाल रंग का वेग सबसे अधिक होता है तथा बैंगनी रंग का वेग सबसे कम होता है। कांच में लाल रंग का वेग सबसे अधिक तथा बैंगनी रंग का वेग सबसे कम होता है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला, पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला जो है किस लेंस की भांति काम करता है? अवतल लेंस की भांति काम करता है। पानी में डूबा हुआ हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति जो है काम करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। अगला प्रश्न है, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण जो होता है वो चालन विधि द्वारा होता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकंड के लिए रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तन सतह के बीच की न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अनुदैर्ध्य तरंग तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या होते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि तरंगे होती हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे प्रकाश तरंगे होती हैं। याद करने का तरीका यह है दोस्तों, अनुदैर्ध्य में आधा ध आ रहा है तो ध्वनि तरंग हो गया। अनुप्रस्थ में देखिएगा प्र आ रहा है तो ये प्रकाश तरंगे हो गई। तो अनुदैर्ध्य तरंगे ध्वनि तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे प्रकाश तरंगे होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता किस पर? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। लोलक का आवर्तकाल जो होता है उसके लंबाई पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।